हेलो, वेलकम टू आईएफएस। माय नेम इज दिनेश सिंह। तो कैसे हैं आप? तो मुझे उम्मीद है पूरी पूरी कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पे रीजनिंग की एक यहाँ पे सीरीज चला रहे हैं, जिसमें मैंने पहली क्लास में ब्लड रिलेशनशिप के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने यहाँ पे समझाए थे। उसी सीरीज को हम आगे की तरफ ले जाते हुए आज हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे फिर से प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और मुझे उम्मीद है पूरी पूरी आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन है, एक पैराग्राफ हमको दे रखा है, इसका हमें फैमिली ट्री बनाना है जैसे कि हमने पिछले क्लासेस में बताया था। और हमको कुछ क्वेश्चंस होते हैं, हमको उसका आंसर करना होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए। 15 सेकंड्स का टाइम मैं आपको देता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने सॉल्व करने वाला हूँ। हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट जितने भी हैं, उनको कोई यहाँ पे दिक्कत ना हो, इस वजह से मैंने यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस को लिया है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, उसके बाद मैं यहाँ पे आपके सामने इसको सॉल्व करने वाला हूँ। चलिए, ठीक है ना? आपको अगर और टाइम चाहिए होता है तो वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं और अपना टाइम लेके उसको सॉल्व करके क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अगर आपको नहीं पता है, इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पे देखिए। चलिए, बोला क्या है, देर आर 7 मेंबर्स STUVWXY। 7 मेंबर एक फैमिली में, आउट ऑफ विच ओनली 3 आर फीमेल। यानी कि 7 मेंबर में से सर 3 जो मेंबर हैं वो एक फीमेल हैं, तो उसको इस तरह से डिनोट करूंगा। माइनस का मतलब फीमेल, 3 का मतलब 3 फीमेल हो गई। इसका मतलब बाकी के जो मेल्स हैं वो कितने होंगे? मेल 4 होंगे। ठीक है ना? एस एंड वी आर मैरिड, यानी कि एस और वी क्या है आपस में? मैरिड हैं। उनको इस तरह से जोड़ दिया मैंने। एंड हस्बैंड एंड वाइफ, तो सर अगर मैरिड है तो हस्बैंड एंड वाइफ ही तो होंगे ना। आगे बोला गया है W इज द ग्रैंड सन ऑफ V। W क्या है? V का ग्रैंड सन है। V का ग्रैंड सन होने का मतलब क्या है जी? V का ग्रैंड सन होने का मतलब है ये। वी का ग्रैंड होने का मतलब है ये, यानी कि वी का कोई बेटा या बेटी होगी, उसकी शादी हुई होगी, उनका जो बच्चा है डब्लू, उसी को तो बोलेंगे ग्रैंड। तो डब्लू उनका क्या हुआ? ग्रैंड हुआ। और डब्लू की वो क्या हुई? क्या हुई वो उनका ग्रैंड हुआ। यानी कि या तो वी एक मेल होगा या वी एक फीमेल होगा। वी अगर मेल है तो डब्लू की वो ग्रैंड बन जाएंगे फादर, अगर फीमेल है तो ग्रैंड मदर बन जाएंगी। ठीक है ना? तो इसको हम साइड में कर लेते हैं, बाद में इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है? और साथ में हमें कुछ ये बोला गया है, वी और एस ने आपस में शादी करी है ना, तो इस तरह से इनको जोड़ देंगे। तो सर इसको हटा दीजिए, ये ऑलरेडी जुड़ चुका है। क्लियर? आगे देखिए, ग्रैंडसन ऑफ वी हु हैज 2 चिल्ड्रन, यानी कि वी के 2 चिल्ड्रन है जी। एक चिल्ड्रन तो ये हो गया जिसकी शादी हो रखी है, एक चिल्ड्रन और होगा जिसकी शादी हुई है, नहीं हुई है हमको नहीं पता, लेकिन ये दोनों आपस में भाई बहन होंगे। ये दोनों आपस में भाई बहन या भाई भाई या बहन बहन जो भी होंगे, लेकिन सिबलिंग्स होंगे जी। ठीक है ना? आगे देखिए, यू इज सिस्टर इन लॉ ऑफ वाई। यू क्या है? वाई की सिस्टर इन लॉ है। यू अगर वाई की सिस्टर इन लॉ है, यू अगर वाई की सिस्टर इन लॉ है, अभी हम बता नहीं सकते इनके बीच में क्या रिलेशनशिप बन सकता है, तो क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देते हैं, इसको लौट के बाद में आएंगे। तो सर लौट के बाद में आएंगे किस पे? इस पे। तो रेड लाइन से कर देता हूं। और बोला गया है वाई क्या है? वाई अनमेरिड है, इसको हम बाद में लेते हैं। आगे क्या बोला गया देखिए, आगे बोला गया है एक्स इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एक्स। क्या है एक्स? एस का ब्रदर इन लॉ है। एस का ब्रदर इन लॉ का मतलब, इसका मतलब एक्स यहां पे आना चाहिए, और एक्स क्या है? ब्रदर इन लॉ है, यानी कि एक मेल मेंबर है। क्लियर है? आगे बोला गया एस हु इज मदर इन लॉ। एस क्या हो गई? मदर इन लॉ हो गई। इसका मतलब पहली बात तो फीमेल है, तो एस को फीमेल बना दीजिए, तो ऑटोमेटिकली वी क्या हो जाएगा? एक मेल हो जाएगा, क्योंकि दोनों की कपल्स हैं, शादी हुई है। बोला गया एस हु इज मदर इन लॉ ऑफ यू। इसका मतलब यू की मदर इन लॉ होने का मतलब क्या है सर? यू कहां पे आएगी? यहां पे आएगी। यू की मदर इन लॉ है, इसका मतलब इन दोनों की शादी हुई है, ये इनका या तो बेटा है या बेटी है, उनका हस्बैंड या वाइफ जो भी है यहाँ पे क्या हो जाएगी? यस, उसकी मदर इन लॉ हो जाएगी। ठीक है ना? तो क्वेश्चन को यहां से पढ़ते हैं जहां से हमने छोड़ा था। ये तो हमको पता है 3 फीमेल हैं 4 मेल्स हैं जी।
मेल्स कितने हो चुके हैं, 2 मेल्स हो चुके हैं और 1 फीमेल हो चुकी है, बाकी का हमको नहीं पता है। क्या क्या स्टेटमेंट हमारे बच्चे हैं, देखिए ये बचा है यू इज सिस्टर इन लॉ ऑफ वाई। यू क्या है, सिस्टर इन लॉ है सर। यू अगर सिस्टर इन लॉ है इसका मतलब फीमेल होगी तो ऑटोमेटिकली ये इसका हस्बैंड होगा। यू इज सिस्टर इन लॉ ऑफ वाई, सर वाई फिर यहाँ पे आना चाहिए क्योंकि ये आपस में भाई बहन होंगे तभी तो इसकी सिस्टर इन लॉ बनेगी ना। तो बोला गया है वाई हु इज अनमेरिड, वाई क्या है, एक अनमेरिड है जी, और वाई के बारे में हमको अभी नहीं पता है कि मेल है फीमेल है। तो ये अगर क्या है हमारा, ये एक मेल है तो बताइए सर एक ही तो बचा, बाकी 1 2 3 4 5 6 मेंबर हो गए, 7वां मेंबर कौन सा बचा सर, टी बचा है, टी ही तो नहीं आया है कहीं, क्या मतलब ये हो गया। सब कुछ आ गया लेकिन वाई का जेंडर नहीं आया, वाई कौन से जेंडर में है अभी पता लग जाएगा। कैसे, फीमेल है 3 फीमेल, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, और कौन सी फीमेल है सर अभी हमको नहीं पता। डब्लू का भी हमको यहाँ पे नहीं पता है, डब्लू का देखते हैं, डब्लू का रिलेशन क्या था, डब्लू कहाँ पे आया था एक बार फिर से देख लेते हैं सर। डब्लू इज ग्रांड सन, सर डब्लू एक ग्रांड सन है, इसका मतलब ये क्या होगा, मेल होगा, ग्रांड सन है ना, सन क्या होता है, मेल होता है, ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगी, एक फीमेल हो जाएगी, क्योंकि फीमेल कितनी होनी है, फीमेल होनी है 3, एक ये हो गई, एक ये हो गई यू और एक हो गई वाई, बाकी 3 क्या है, बाकी 4 क्या है, बाकी के 4 मेल हैं। तो फैमिली ट्री हमारा बन गया। फैमिली ट्री बनने के बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, हम आ जाते हैं जल्दी से क्वेश्चन पे। सर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या बोला गया है, हाउ एक्स इज रिलेटेड टू वाई, एक्स का रिलेशन वाई से क्या है, एक्स का रिलेशन वाई से क्या है, बताइए जी, सोचिए एक्स का जो रिलेशन है वो वाई से क्या है, वाई और टी क्या है, वी और एस के क्या है, बच्चे हैं, वी और एस के बच्चे कौन है, वाई, और वी और एक्स में क्या रिलेशन है, ये आपस में भाई भाई हैं, तो एक्स और वाई में क्या रिलेशन होगा, एक्स और वाई का रिलेशन होगा सर क्या, एक्स के क्या होंगे, वो अंकल होंगे, क्या होंगे, अंकल, यानी कि एक तरह से अपने जो फादर हैं, फादर के जो भाई होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं सर, अंकल बोलते हैं, यानी कि ताऊ बोलते हैं, अंकल बोलते हैं। बात एक ये, हिंदी में ताऊ और चाचा चलता है लेकिन इंग्लिश में हम चाहे ताऊ हो चाहे चाचा हो हम उनको अंकल ही बोलते हैं, यानी कि सर जी ऑप्शन नंबर ए, एक्स एंड वाई में रिलेशन किसका है, एक अंकल का है। क्लियर है, तो फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज फादर ऑफ डब्लू, डब्लू के फादर कौन है जी, डब्लू के फादर कौन है जी, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, टी है, टी है डब्लू के फादर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो मुझे उम्मीद है पूरी पूरी कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मेन चीज क्या है क्वेश्चन में, आप अभी तक समझ गए होंगे मेन चीज क्वेश्चन में क्या होती है, मेन चीज क्वेश्चन में होती है फैमिली ट्री बनाना, फैमिली ट्री बनाना। अगर एक बार फैमिली ट्री बन गया तो क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं, क्वेश्चन बहुत ही बच्चों जैसे आसान से होते हैं। मेन चीज होती है इस पैराग्राफ को पढ़ के एक फैमिली ट्री बनाना जिससे कि क्वेश्चन करने में आपको हेल्प हो जाए। ठीक है ना, तो मुझको उम्मीद है पूरी पूरी कि आपको मज़ा तो बहुत आ रहा होगा, आपको मज़ा तो बहुत आ रहा होगा। तो अगर इतना मज़ा आ रहा है तो एक काम करते हैं ना, मैं आपको 15 से 20 सेकंड्स दे देता हूँ, अगर टाइम और चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, इसको आप जरा सॉल्व करिए, इसको जरा आप सॉल्व करिए, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आपका आंसर सही आया कि नहीं। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि सर जो सेकंड वाला जो क्वेश्चन था ना, सेकंड वाला जो पैराग्राफ था उसका मैंने ट्री आपसे पहले बना लिया, मैंने उसका ट्री आपसे पहले बना लिया और सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने एकदम सही सही दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन करके दिखाता है। ओके, तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लेना जरूरत होगी। देखिए बोला गया P इज फादर ऑफ M, यानी कि P क्या है, फादर है M का सर, P इज फादर ऑफ M, तो इसको बनाने का मुझे मन कर जाता है, P को फादर बोल देते हैं, P फादर है किसका, M का। हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ K, M क्या है, ब्रदर इन लॉ है K का, तो K का ब्रदर इन लॉ है, यहाँ पे बहुत सारी कंडीशन बन जाती है ब्रदर इन लॉ की, तो अभी इस वाली लाइन को छोड़ देते हैं, इस वाली लाइन को अभी छोड़ देते हैं। साथ में बोला गया M हु इज ब्रदर इन लॉ, इसका मतलब से ये तो कम से कम पता चल रहा है कि M क्या है, M एक मेल मेंबर है। ठीक है, आगे देखिए, N इज डॉटर इन लॉ, N क्या है, डॉटर इन लॉ है Z की, Z की डॉटर इन लॉ कैसे होगी, देखिए जरा ध्यान से, Z का एक बच्चा होगा,
उसकी शादी हुई होगी किससे? एन से। उसकी शादी हुई होगी एन से, तभी तो एन क्या होगी? डॉटर इन लॉ होगी। एन अगर डॉटर इन लॉ है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? एक मेल मेंबर होगा, यानी कि जेड का एक सन होगा। सन की वाइफ को क्या बोलेंगे? डॉटर इन लॉ बोलेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए, जेड हु इज ग्रैंड मदर, यानी कि जेड क्या है? एक मेल फीमेल मेंबर होगी, क्योंकि ग्रैंड मदर है ना किसकी? ऑफ एल। यानी कि एल क्या होना चाहिए इनका? एल इनका होना चाहिए क्या? एक बच्चा होना चाहिए। ग्रैंड मदर हो गई ना, और एल का जेंडर हमको नहीं पता, हो सकता है वो एक डॉटर हो सकता है वो एक सन हो एन का, ठीक है, यानी कि मेल भी हो सकता है फीमेल भी। जेड हु इज ग्रैंड मदर ऑफ एल, ठीक है जी। आगे देखिए, P हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, P के 2 चिल्ड्रन है, जिसमें से M एक हो गया, एक दूसरा चिल्ड्रन हो गया, इस तरह से बना देंगे उसको। 2 चिल्ड्रन, अ सन एंड अ डॉटर। सन तो हो चुका है तो डॉटर होगी, इसका मतलब ये। आगे देखिए, बोला गया है X इज सिस्टर इन लॉ ऑफ N, N की सिस्टर इन लॉ कौन होगी? X होगी, तो X को यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। X इज सिस्टर इन लॉ ऑफ N, ठीक है। इसका मतलब एन के हस्बैंड, हस्बैंड की सिस्टर कौन होगी? सिस्टर इन लॉ होगी एन की। आगे बोला गया पी इज फादर इन लॉ ऑफ एन, एन के फादर इन लॉ। बोला गया पी इज द फादर इन लॉ ऑफ एन, पी फादर इन लॉ है जी। पी फादर इन लॉ है अगर एन के, तो किस तरह से होगा? क्योंकि पी का बच्चा कौन है? एम है। एम की एक वाइफ होनी चाहिए, एम की एक यहाँ पे वाइफ होनी चाहिए जी, क्योंकि M की शादी हो चुकी है। कैसे पता लगा सर? ये तो आपको कैसे पता लगा, अभी बता देता हूं कैसे पता लगा। ध्यान से देखना, आगे क्या बोला गया है? बोला गया है K इज अनमेरिड जी, K इज अनमेरिड। ये तो हम साइड में लिख लेते हैं, ध्यान से बने रहना यहाँ पे। K अनमेरिड है। सर ये कैसे पता लगा कि M की शादी हो गई है? आपको इसको पढ़ के कैसे पता लगा, अभी बताता हूं। हम दोबारा से इस वाले स्टेटमेंट पे जाते हैं जो हमने स्टेटमेंट छोड़ दिया था। क्या बोला गया है? M हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ K, M क्या है? K का ब्रदर इन लॉ। M क्या है? K का ब्रदर इन लॉ। सर K कहाँ पे है? पहले मुझको सर K बताइए, K कहाँ पे है? K सर K यहाँ पे रही, कहाँ रही सर? K यहाँ पे रही, इसका मतलब K यहाँ पे आएगी। K यहाँ पे आएगी, आपको कैसे पता? अभी मैं मान लेता हूँ K यहाँ पे आएगी, आपको नहीं पता है, ठीक है। इसको अभी यहीं पे छोड़िए, इस स्टेटमेंट को देखिए जरा एक बार। बोलेगा P इज फादर इन लॉ ऑफ N, P क्या है? N का फादर इन लॉ। सर N कहाँ पे है? N तो यहाँ पे है, एन हमारा यहाँ पे है। फादर इन लॉ कैसे बनेगा? जब पी क्या होगा? इसका हस्बैंड होगा, तभी तो ये क्या होगी? एन इनकी डॉटर इन लॉ होगी, और इस तरह से पी क्या हो गए? फादर इन लॉ हो गए, ठीक है ना। कहने का मतलब है एम की शादी हो जाएगी किससे? एम की शादी सर एन से हो जाएगी, क्योंकि पी के एम के फादर कौन है? एम के फादर पी हैं, और पी का जो 2 ही तो बच्चे हैं, या तो के है या तो एम है, ठीक है। एम की शादी हो गई है, एम की शादी हो गई है, के की शादी तो करा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे बोला गया के इज अनमेरिड, तो के की यहाँ पे शादी नहीं हो सकती, इसका मतलब एम ही होना चाहिए। एम की शादी एन से हुई है, और सर के की शादी नहीं हुई है, के की शादी यहाँ पे नहीं हुई है। और क्या बोला गया देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे हमसे बोला गया था एक्स के बारे में, एक्स इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एन, एक्स क्या है? सिस्टर इन लॉ है एन की। और आगे क्या बोला गया के के बारे में? के के बारे में बोला गया है, एक सेकेंड, एम हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ के, एम क्या है? ब्रदर इन लॉ है के का। सर 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 इसका मतलब आपने जो के यहाँ पे माना था ना, के यहाँ पे नहीं आएगा। एम अगर उसका ब्रदर इन लॉ है तो सर के तो यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि बोला गया एम इज हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ के तो सर फिर यहाँ पे आना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई? के यहाँ पे आ गया, एक सेकंड दिख नहीं रहा तो ये लीजिए, ठीक है। के यहाँ पे आ गया तो बोला के इज अनमेरिड, और बोला क्या गया? के इज अनमेरिड, इसका मतलब ये वाली कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई ऑलरेडी हो चुकी है जी, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए किस किसका जेंडर हमको नहीं पता है। हमको जेंडर नहीं पता है एल का और के का, ठीक है। एल और के का हमको यहाँ पे जेंडर नहीं पता है, तो चलिए इतना ही क्वेश्चन है तो इतना ही हम कर सकते हैं, इससे आगे और ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमें जेंडर नहीं पता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब डायरेक्टली। क्वेश्चन क्या बोला गया है? इफ के इज वाइफ ऑफ जे, अगर के जे की वाइफ है, देन हाउ जे इज रिलेटेड टू एम। तो सबसे पहले बना देते हैं वाइफ। इफ के इज वाइफ ऑफ जे, इफ के इज वाइफ ऑफ जे, ठीक है, तो जे क्या होगा? एक जे हमारा एक मेल मेंबर होगा। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है?
क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हाउ कैन जे बी रिलेटेड टू एन, जे का रिलेशन एन से, जे रिलेटेड टू एन, तो जे क्या हो जाएगा सर, जे हो जाएगा हमारा ब्रदर इन लॉ, एन का क्या हो जाएगा सर, ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यानी कि ब्रदर इन लॉ, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, बोलेगा हाउ कैन एल बी रिलेटेड टू एक्स, एल का जो रिलेशन है एक्स से वो क्या होगा, एल का रिलेशन एक्स से, एल का रिलेशन एक्स से, एल का रिलेशन तो सर हम बता ही नहीं सकते क्योंकि एल का तो जेंडर ही नहीं पता है। एल अगर एक मेल मेंबर होता तो नेफ्यू हो जाता, यानी कि भतीजा हो जाता, लेकिन एल अगर एक फीमेल होती तो क्या हो जाती, तो एक वो नीस हो जाती, क्या हो जाती, नीस। लेकिन अभी एल का हमको जेंडर नहीं पता है तो वी कांट डिटरमाइन सर, वी कांट डिटरमाइन द रिलेशन, हाउ कैन एल बी रिलेटेड टू एक्स, वी कांट डिटरमाइन। ठीक है, सिंपल। चलिए, तो मुझे उम्मीद है पूरी पूरी आपको ये समझ में आ गया होगा। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम कर रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन में जो एग्जाम में है इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको सच में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और बचा है, उस क्वेश्चन को कर लेते हैं, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। चलिए जी, इस क्वेश्चन का जरा एक फैमिली ट्री बनाइए, इस क्वेश्चन का आप फैमिली ट्री बनाइए और मुझको बताइए कमेंट सेक्शन में, सर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 तो कर ही लिया था, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपसे पहले कर लिया है। तो मुझे लेकिन उम्मीद है जितनी मैंने प्रैक्टिस यहाँ पे करवाई है क्वेश्चंस की, आप इजीली इसको कर ले रहे हो, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन को पढ़िए, 10 सेकेंड्स लीजिए, 15 सेकेंड्स लीजिए और मुझको बताइए कमेंट सेक्शन में, ताकि हम क्वेश्चन को करते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन को हम यहाँ पे अब करते हैं जी, पढ़ लीजिए तब तक, एक बार पढ़ के मुझको बताइए फिर। तो मुझको उम्मीद है आपने क्वेश्चन को अब पढ़ लिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया होगा। चलिए जी, क्वेश्चन को अब करते हैं। बोला गया इन अ फैमिली डी इज द सन इन लॉ ऑफ डब्लू, डब्लू का अगर सन इन लॉ होना है तो जी डब्लू का सन इन लॉ कैसे होगा, डब्लू का एक बच्चा होगा, उसकी शादी हो गई होगी, और अगर उसकी शादी हो गई होगी, किससे हुई शादी सर, डी से शादी होनी जरूरी है अगर ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। बोला गया डी इज सन इन लॉ डब्लू, डब्लू का क्या है, सन इन लॉ है, इसका मतलब ये क्या होगा, एक मेल होगा, तो ये क्या होगी, एक फीमेल होगी, यानी कि डब्लू की बेटी ने शादी किससे करी है, डी से करी है। क्लियर, आगे देखिए, यू इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ई, यू क्या है, एक ब्रदर इन लॉ है ई का, तो इस वाले स्टेटमेंट से हम कुछ कह नहीं सकते, तो अभी इसको इस तरह से ही रहने देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, एस इज ओनली चाइल्ड ऑफ ई, एस क्या है, ई का ओनली चाइल्ड है, ई का ओनली चाइल्ड है। ठीक है ना, ओनली यानी कि ई का एक ही बच्चा है जो कि एस है। आगे बोला गया जे इज मैरिड टू यू, जे की मैरिज है यू से हुई है, तो साइड में लिख लेते हैं जे इज मैरिड टू यू। ठीक है ना, क्यू इज ग्रैंड डॉटर ऑफ डब्लू, क्यू क्या है, डब्लू की ग्रैंड डॉटर, डब्लू की ग्रैंड डॉटर होने के लिए इनका बच्चा होना जरूरी है, यानी कि डी और इसकी क्या हुई है, शादी हुई होगी, और इनका एक बच्चा होगा जो कि कौन होगा, क्यू, क्योंकि क्यू क्या है, एक ग्रैंड डॉटर होगी, क्यू क्या होगी, एक ग्रैंड डॉटर होगी। ठीक है, इनका भाई बहन नहीं बोला गया है ना डी का कुछ, तो उनका भी बच्चा हो सकता था, लेकिन अभी क्यू इनका ही भी लेके चलते हैं। ठीक है, इन्हीं का हम लेके चलते हैं, तो डब्लू क्या, क्यू क्या हो जाएगी, डब्लू का ग्रैंड डॉटर। ठीक है, आगे देखिए, एल इज सन ऑफ एस, एल क्या है, एस का सन है, एस का सन का मतलब सर एल कहाँ पे आ रहा है, एल कहीं पे आ रहा है, हमको तो नहीं दिख रहा है, कहीं साइड में कर लेते हैं, लेकिन एस तो दिख रहा है ना सर, इसका मतलब एल है एक सन, एल एक सन हो गया, एल इज सन ऑफ एस, इसका मतलब एस की शादी करानी जरूरी है, तभी तो सन होगा सर, इस तरह से करा दी शादी। आगे देखिए, डब्लू इज, बोला गया क्या, डब्लू इज वाइफ ऑफ ई, डब्लू क्या है सर, वाइफ है, किसकी, ई की, तो डब्लू एक वाइफ है, वो भी किसकी सर, ई की, यानी कि ई एक मेल होगा। तो सर ये देखिए रिलेशन बन रहा है दोनों में, यानी कि ई और डब्लू हस्बैंड वाइफ हैं, और ई का एक यहाँ पे बच्चा है जो कि एस है, तो इसका मतलब बच्चा कहाँ पे होगा सर, यहाँ पे होगा एस। ठीक है, और एस का और पता भी चल गया हमको क्या है, एस क्या है, एक फीमेल है,
और उस फीमेल ने इससे शादी करी थी और सर उनका एक बच्चा है जो कि एल है। तो सर ऑलरेडी एक यहाँ पे बच्चा है क्यू और एक और बच्चा है यहाँ पे सर एल, तो आपस में क्या होंगे सर, ये भाई बहन होंगे कि नहीं, बताइए सर आपस में भाई बहन होंगे कि नहीं। ठीक है, आगे देखिए, बोला गया ई डज नॉट हैव एनी सिस्टर, ई की कोई सिस्टर नहीं है सर, ई की यहाँ पे कोई सिस्टर नहीं है, ये क्वेश्चन बोला गया है। और साथ में बोला गया है जे और यू की क्या हुई है, जे और यू की शादी हुई है सर, लेकिन जे और यू तो दिख ही नहीं रहा है, अभी दिख जाएगा। जो स्टेटमेंट हम छोड़ के गए थे उस पे आते हैं, ये छोड़ के गए थे ना, इस पे आइए। यू इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ई, ई का ब्रदर इन लॉ कौन होगा, यू होगा, यू इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ई। ठीक है, और बोला गया यू की शादी किससे हुई है, जे से हुई है, तो यू क्या होगी, एक फीमेल मेंबर होगी, क्योंकि यू क्या है, एक पॉजिटिव है। तो हमारा फैमिली ट्री बन चुका है। फैमिली ट्री सर हमारा बन चुका है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन था, बहुत ही मजा आ रहा है क्वेश्चन में करने में। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन अगर ट्री बना के नहीं किया तो सर क्या किया, ऐसे ही क्वेश्चन को करना है, इसी अप्रोच से क्वेश्चन को एग्जाम में करना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन 3 से 4 से 5 तक भी हो सकते हैं। ठीक है ना, डिपेंड करता है क्वेश्चन के वेटेज पे। चलिए जी क्वेश्चन खोल लेते हैं। हाउ एस इज रिलेटेड टू क्यू, यानी कि एस का रिलेशन यू से, एस का रिलेशन यू से, एस का रिलेशन यू से बताइए सर, एस का रिलेशन यू से, यानी कि एस क्या है, एस एक हमारा फीमेल मेंबर है, यानी कि सर वो हो जाएगी नीस, क्या हो जाएगी सर, नीस हो जाएगी, भतीजी हो जाएगी, क्योंकि यू क्या है, डब्लू का भाई है, यू है डब्लू का भाई, और डब्लू का जो बच्चा है यानी कि डब्लू की जो बेटी है एस है, तो यू और एस में क्या रिलेशन हो जाएगा सर, नीस का हो जाएगा, भतीजी का हो जाएगा। ठीक है ना, भतीजी का हो जाएगा। बोला गया हाउ इज एस रिलेटेड टू यू, यानी कि एस का रिलेशन यू से क्या है सर, एस का रिलेशन पूछा है। ठीक है ना, ये बात क्लियर है, समझ में आती है। हाउ यानी कि एस हो जाएगी हमारी यहाँ पे नीस, ये बात क्लियर है, एस हो जाएगी सर हमारी एक नीस। तो चलिए बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोले कि हाउ एस इज रिलेटेड टू क्यू, यानी कि एल का रिलेशन क्या है, एल का रिलेशन क्या है क्यू से, एल का रिलेशन क्यू से क्या है, एल क्या हो गया सर, भाई हो गया, ब्रदर सिस्टर हैं दोनों, यानी कि एल इज ब्रदर, एल इज ब्रदर, कहाँ गया सर, एल इज ब्रदर। ये बात क्लियर है, इस बात में तो कहीं आपको कंफ्यूजन नहीं होता है सर, एल का रिलेशन क्यू से पूछा है तो एल और क्यू यानी कि ब्रदर है सर, सिस्टर भी तो हो सकता है सर, आप इस बात में कंफ्यूजन मत करिए। एल इज रिलेटेड टू क्यू, यानी कि जो पहले दिया गया होता है ना, आप वो बन जाइए, आप एक बार को उस करेक्टर में आ जाइए, यानी कि आप क्या बन जाइए, भाई बन जाइए। तो आपको क्या बोला जाएगा, आपको क्या बोला जाएगा, आप क्या हो, भाई हो। ठीक है, जो पहला जो टर्म होता है ना, यानी कि यहाँ पे इस तरह से होता, हाउ ए इज रिलेटेड टू बी, यानी कि आप ए बन के देखिए एक बार, आपको क्या बोला जाएगा, यानी कि इस करेक्टर को क्या बोला जाएगा सर, बी क्या बोलेगी, क्या है मेरा ये भाई है। तो वही इस तरह से काम करती है चीजें। ठीक है ना, तो इस चीज में कंफ्यूजन नहीं होना है। लास्ट क्वेश्चन बोले क्या, हाउ इज जे रिलेटेड टू डब्लू, जे का रिलेशन डब्लू से सर, जे का रिलेशन डब्लू से, जे का रिलेशन डब्लू से, जे क्या हो जाएगा सर, जे हो जाएगी सिस्टर इन लॉ। आप जे बन जाइए, डब्लू जे को क्या बोलेगी, वो कौन है मेरा, सिस्टर इन लॉ है जी, क्या है, सिस्टर इन लॉ, क्या हो जाएगी सर, सिस्टर इन लॉ। ठीक है ना, सिस्टर इन लॉ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ये बात क्लियर है, सिस्टर इन लॉ। अगर कोई भी दिक्कत है सर, सिस्टर इन लॉ कैसे हुई, ऐसे हुई सर, जे और यू आपस में क्या है, कपल हैं, और सर डब्लू क्या है, यू की सिस्टर है, यानी कि भाई की वाइफ, भाई की वाइफ कौन हुई, सिस्टर इन लॉ तो हुई, क्या हुई, सिस्टर इन लॉ। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। मेन चीज है फैमिली ट्री बनाना, उसके बाद क्वेश्चन तो आप इजीली कर ही लोगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाला सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही आपने मजा किया होगा। पिछले जितने भी लेक्चर्स हैं 1 और 2, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है पहले जाके बेसिक यानी कि लेक्चर 1 को देखिए, आपको बहुत सी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। और जैसे जैसे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं बाकी की चीजें तब क्लियर होती है। ठीक है ना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट मॉक प्रैक्टिस करिए, जिससे क्या होगा आपकी एग्जाम में ऐसा नहीं लगेगा आपको ये क्या क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि क्वेश्चन क्या होते हैं टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं। तो अपडेटेड क्वेश्चन को करने के लिए आपको मॉक्स लगाना जरूरी है, मॉक प्रैक्टिस करिए और उसके बाद क्या होगा, आपकी जो
प्रैक्टिस है, उसमें 4 चांद लग जाएंगे, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होगा। आगे मैं और वीडियोस लेके आऊंगा नेक्स्ट टॉपिक पे, तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।